सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अपना इनइक्वलिटी वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू करने वाले हैं ना। देखिए, तो लास्ट क्लास में क्या किया हम लोग, बेसिक इंटरवल का आइडिया लिए थे ना। देखिए, इंटरवल में फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल, उसमें भी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज ना। उसके बाद इनफाइनाइट इंटरवल का हम लोग डिस्कशन किए थे ना। तो ये सब लास्ट क्लास का डिस्कशन था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वलिटीज़ के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो उस पर चलने से पहले एक आपके लिए एग्जांपल है, उसको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर हम लोग मूव करेंगे। एक एग्जांपल है आपके लिए, देखिए। ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है, और इस पे आपके पास क्या है, दो नंबर्स हैं। एक नंबर यहाँ पे है 2 है, 2 मान लीजिए, और यहाँ पे है 5। यहाँ पर आपके ओपन लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपका ओपन लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और ये रेंज आपको दे रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बस इसको आपको लिख देना है, ठीक है। एक एग्जांपल और हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, इसको रेड पेन से करते हैं। यहाँ पे आपका है 2, यहाँ पे आपका 5। अब यहाँ पे आपके क्या लगा हुआ है, क्लोज वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ऊपर में क्या था, ओपन था, बबल लगा हुआ था ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इंक्लूड करने वाला लगा दिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया। तो इन दोनों को आप लिख के दिखाइए कि कैसे हम लोग इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल यहीं पर हम आपके लिए लिख देते हैं। उन तीनों को आप लिख के दिखाइएगा, फिर हम लोग आगे इसका कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। ये 2 है और ये 5 है। यहाँ पे आपके ओपन लगा हुआ है, यहाँ पे आपके क्लोज लगा हुआ है। अब बिल्कुल यही सेम टू सेम यही रीजन है, ठीक है। तो आप इन तीनों को एक बार लिख के दिखाइए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इनको। देखिए, अब आपको अगर इसको डिनोट करना है, जैसे कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू है, ये मान लीजिए आपके पास ये एक्स की वैल्यू आप निकाल के ले आए हो। अब ये 2 से 5 के बीच में तो है नहीं, 2 से पीछे और 5 से आगे। तो इनको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो इसको। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक है। 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 2 पे बबल लगा हुआ है। एंड आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक भी है ना। दोनों वैल्यू आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए, माइनस इनफाइनाइट मतलब पीछे से आके यहाँ तक 2 तक आ रहा है, और फिर 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है, सही। तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे क्या है, तो इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक यूनियन, अभी बताते हैं इसका मतलब क्या होता है यूनियन का मतलब, ठीक है, 5 से लेकर के इनफाइनाइट। देखिए, सिंपली हुआ क्या कि हम लोग माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक लिए। अब 2 तो आपको इंक्लूड नहीं करना था क्योंकि बबल लगा हुआ था, इसलिए 2 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। 5 को भी आपको इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए बबल लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रखे हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दूसरा वाला जो है, इसमें लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, इसमें चेंज ये हुआ है कि आपको 2 और 5 भी इंक्लूड कर लेना है। तो अगर 2 और 5 को आपको इंक्लूड करना है, तो बिल्कुल आप माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक आप आए, 2 को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। एंड आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपको 5 भी इंक्लूड कर लेना है, सही बात है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक, 2 को आपको इंक्लूड कर लेना है, यूनियन 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। 5 को भी आपको इंक्लूड करना है। देखिए, जो यूनियन का मतलब क्या है, देखिए, ये वैल्यू भी आपकी हो सकती है और ये वैल्यू भी आपकी हो सकती है। यूनियन का मतलब दोनों को आपको कंबाइन कर देना है ना। तो अगर आपको एक्स का सोल्यूशन लिखना है तो आपको यूनियन लगाना पड़ेगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक की भी वैल्यू आ सकती हैं और 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक की भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए हम लोग यूनियन लगा दिए ना। तीसरा वाला केस आप देखो, इसमें आपके पास क्या है। अब हम लोग ये पहला तरीका नहीं यूज कर रहे हैं, दूसरा वाला तरीके से लिख रहे हैं ना। ये तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग डायरेक्टली तीसरे वाले एग्जाम्पल में दूसरे वाले तरीके से लिखने का कोशिश करेंगे। देखिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक आया, बिल्कुल सही है। देखिए, इनफाइनाइट सब पे कभी क्लोज नहीं लग सकता ना, हमेशा उन पे ओपन ही लगता। 2 पे आपके क्या लगा हुआ, बबल, तो 2 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आप ऐसे लगा दीजिए, सही। यूनियन 5 पे आपके क्या लगा हुआ है,
ये फील्ड सर्कल है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लोज ब्रैकेट बनाना पड़ेगा 5 to इनफाइनाइट। सही, कोई समस्या नहीं आता। तो ये लिखने का आपके तरीका है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो इसमें आपके 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करना था, तो आप इंक्लूड नहीं किया। इसमें 2 और 5 को इंक्लूड करना था, दोनों में इंक्लूड कर लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं करना था, 5 को करना था, तो 2 पे ओपन लगा दिए, 5 पे क्लोज लगा दिए। अब आप एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखिए। ये तरीका तो आपको समझ में आ गया ना क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका इसमें और है रिप्रेजेंट करने का। देखिए इसमें कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग पूरे, देखिए माइनस इनफाइनाइट से आप इनफाइनाइट तक जाओगे तो क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। आर मतलब क्या, पूरा रियल नंबर लाइन ही मिल जाएगा। अगर हम उस आर में से माइनस कर दें, क्या 2 से 5 तक का वैल्यू, देखिए यहीं पे हम इसको लिखते हैं। देखिए अगर हम आर में से माइनस कर दें क्या 2 से लेकर के 5 तक का वैल्यू, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, जो रेंज दिया गया वो हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाएं, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए ये तरीका है, जैसे आप इसको रिप्रेजेंट किए हो ना इस तरीके से, ऐसे रिप्रेजेंट किए, वैसे ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का ना। मतलब इसमें क्या हुआ, देखिए पूरा रियल नंबर लाइन हम ले लिए, जिसमें पूरा माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक सब आ गया। उसमें से हम 2 से 5 यानी जो ये रेंज है, ये वाला रेंज, इसको हम क्या कर दिए, उसमें से माइनस कर दिए। माइनस करने का मतलब क्या हुआ, अब ये रेंज जो आया है इसमें क्या है, इस रेंज में पूरा रियल नंबर है और 2 और 5 नहीं है। माइनस लगाने का मतलब ये होता है 2 से 5 के बीच में नहीं है, तो 2 से 5 के बीच में नहीं है और 2 भी नहीं है। 2 भी नहीं हो तो सही बात है, 2 पे ओपन लगा हुआ है, 5 पे भी ओपन लगा हुआ है, तो 2 और 5 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। बिल्कुल सही है। दूसरे वाली चीज़ को आप देखिए, यहाँ भी आप उसी तरीके से लिखने ट्राई करिए। आर माइनस, ये एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ भी आप एक्स बिलोंग्स टू लगा दीजिएगा। तो आर माइनस आपको क्या करना है, 2 से लेकर के 5 तक। अगर हम 2 से लेकर के 5 तक की वैल्यू को, जो ये वैल्यू येलो कलर से है, अगर हम इसको हटा दें पूरे रियल नंबर लाइन से, तो हमको जो दिया गया वही मिल जाएगा। देखिए जो ये बना हुआ है ना ब्लू कलर से, इसका मतलब यही है कि ये वैल्यू आपको लिखनी है, रिप्रेजेंट करना है। वही रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख रहे हैं। यहाँ भी आप 2 से 5 तक की वैल्यू को हटा दो। कैसे हटा सकते हो आप, ओपन ब्रैकेट लगा दो। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको 2 और 5 यहाँ पे इंक्लूड करना है, यानी आपका जो आंसर आना चाहिए उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर आप 2 और 5 पे क्लोज ब्रैकेट लगा के हटा दोगे तो नहीं रह जाएगा ना। सिंपली एक्स की जो वैल्यू है पूरी रियल नंबर लाइन हो जाएगी, केवल 2 से 5 के बीच की वैल्यूज़ को छोड़ के। तो वही पूरे रियल नंबर लाइन में से 2 से 5 की वैल्यू को छोड़ दिए। तो जो ये तरीका है ना आपके पास, एक एक्स्ट्रा तरीका है ये। जैसे ये रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं। तीसरे वाले एग्जाम्पल को आप देखिए, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप रियल नंबर लाइन में से माइनस कर दो 2 से 5 की वैल्यू, 2 आपको लेना है, यहाँ पर नहीं लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज लगाना पड़ेगा। क्यों, इसको माइनस कर रहे हैं आर में से ना, तो 5 पे आपको ओपन लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए थर्ड वाले एग्जांपल को, इसमें हम लोग को क्या करना है, हमको 2 से लेकर के 5 तक की वैल्यू को छोड़ के पूरी वैल्यू लेनी है। तो पूरी वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर लाइन। तो पूरा रियल नंबर लाइन हम लिख दिए यहाँ पे आर। अब इस आर में से माइनस कर दिए क्या 2 से 5 की वैल्यू, और 2 पे आपको क्या लगा देना, क्लोज लगा देना। क्लोज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको इसको नहीं लेना है, इसलिए हम क्लोज लगा दिए। 5 को आपको लेना है, इसलिए हम ओपन लगा दिए। यहाँ पे ओपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आर में से हम उसको माइनस कर रहे हैं ना, आर में से हम ये वाला रीजन माइनस कर दिए। सही, ये क्या है, आर में से आप इसको माइनस कर दो। सही बात है, आर में से इसको आप माइनस कर दोगे तो जो हमारे पास डिज़ायर्ड है वो मिल जाएगा। क्लियर, इतना पार्ट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि हम लोग का इनइक्वलिटी और इक्वेशन का कंपैरिजन होगा, और फिर हम लोग वहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन। ठीक है, इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन। देखिए अभी देखिए जो हम लोग डिस्कशन किए वो केवल इंटरवल का डिस्कशन किए हैं। जो हम लोग का चैप्टर वो इनइक्वलिटी का है ना, तो इनइक्वलिटी हमको समझने से पहले एक बार इक्वेशन देख लेना चाहिए कि इक्वेशन होते क्या हैं। देखिए हम पैरेलली 2 चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पे, आप समझिए। समझिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ x - 3
इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, यह एक इक्वेशन है, यह ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यह क्या है, यह भी एक इक्वेशन है। अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यह भी एक इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि आपको इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। ये क्या है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब x माइनस 3 0 के बराबर है। इनइक्वलिटी का केस कब आएगा, जब आपको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 का केस बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको इक्वल दिया गया है, सिंपली इक्वल दिया गया, आपको परेशान होने की नीड नहीं, डायरेक्टली आपको इक्वल दे दिया गया। तो आप अगर आपको इक्वल दे दिएगा तो आप सिंपली यहाँ सॉल्व करा सकते हो, x इक्वल टू 3 मिल जाएगा आपको, x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे आप सॉल्व कराओगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 x माइनस 1। तो फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा ना, कैसे हम लोग सॉल्व करा के वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1, 2। यहाँ पे आप सॉल्व कराइए, तो ये क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 1, 1। देखिए अगर स्क्वायर होगा तो आपको दो वैल्यूज़ मिलनी है, भले सेम मिल जाए, एक है दोनों सेम है, फिर भी हम लोग 1, 1 लिखते हैं इसको ना। ये चीज़ आपको समझना, ये आपका क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन का पहला एग्जाम्पल है, ये इक्वेशन का दूसरा एग्जाम्पल है, ये इक्वेशन का तीसरा एग्जाम्पल है। ऐसे इक्वेशन का आप कैसे पहचानोगे कि कोई इक्वेशन है कि इनइक्वलिटी है। तो इक्वेशन का मतलब ये आपको उसमें बीच में इक्वलिटी का साइन रहेगा ना। अब इक्वल 0 हो भी सकता है या नहीं हो सकता, कुछ और केस बन सकता है। मान लीजिए x माइनस 3 इक्वल टू 5 लिखा होता है ना, तो भी वो एक क्वेश्चन था ना। इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको इक्वलिटी का साइन दिखेगा, केवल इक्वलिटी का साइन दिखेगा। अब हम इनइक्वलिटी पे अगर मूव करेंगे, ध्यान से समझिए, अगर हम इनइक्वलिटी पे मूव करेंगे तो इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे x माइनस 3 है, यहाँ पे ऐसा लिख दिया गया ग्रेटर देन 0। ये सिंबल आपको देख कर समझ में आना चाहिए ना, ये क्या साइन है, क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, यानी x माइनस 3 की वैल्यू 0 से बड़ी है। एक और केस देखिए, x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ऐसा भी एक बन सकता है। x माइनस 3 लेस देन 0, ऐसा भी एक केस बन सकता है। x माइनस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0, ऐसा भी एक केस बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल जैसा आपका यहाँ पे दूसरा वाला वैसे भी यहाँ पे बन सकता है। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये ग्रेटर देन 0 बन जाए। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बन जाए। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका लेस देन 0 बन जाए, और आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 बन जाए। ठीक है, तो हम आपको सब बारी बारी समझाएंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है ना। देखिए अभी जब हम लोग वेवी करो मेथड पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं ना, वो सारे स्टेप्स हम एक सीक्वेंस से आपको लिखा देंगे, तो फिर आप उनको फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इस पर बेस मजबूत कर लें अपना, फिर उसके बाद ना अभी सिंपली कॉन्सेप्ट इसके पीछे का हम लोग समझ रहे हैं। तीसरा केस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 था, ये ग्रेटर देन 0 बन जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बन जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0 बन जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 बन जाए। अब आप इन सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए इन एग्जाम्पल्स को। जो आप शुरू के 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं ना, वो क्या है, वो एक इक्वेशन को बना रहे हैं। इक्वेशन का मतलब इसलिए कि आपके बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, बीच में आपके पास क्या है, ये इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है। अब ये इक्वल का साइन से आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली, सही बात है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, इसमें आपको एक सिंबल जो मिल रहा है, उस सिंबल को हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए एक सिंबल आपको, ये जो साइन मिल रहा है, एक साइन मिल रहा है आपको, ये क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पे आपके पास एक ये साइन है, एक दूसरा एक साइन है, एक ठीक है, ये 4 साइन आपको मिल रहा है। अगर इन टाइप के आपको मिल रहे हैं साइन किसी इक्वेशन में, किसी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में तो केवल इक्वल्स टू का साइन मिलेगा ना। अगर इस टाइप के साइन आपको मिल रहे हैं कहाँ पे, किसी एक्सप्रेशन में, तो आप उसको इनइक्वलिटी बोलते हैं ना। तो जो ऊपर वाले तीनों हैं, ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, ये जो इधर साइड में है, ये क्या है, इनइक्वलिटी है। ठीक है, सही बात है। अब आप समझिए, अगर ऊपर के तीनों इक्वेशन है तो उनको सॉल्व करना हम लोग देख लिए, डायरेक्टली हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, यहाँ भी फाइंड आउट कर लिए, तो आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। लेकिन अगर हम लोग इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसी पे हम लोग का ये चैप्टर है। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करा के हम निकालना चाहते हैं, अगर हम x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करा के निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वही इनइक्वलिटी सॉल्विंग हो जाएगी ना। उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करा के निकाल लीजिए, इसको भी सॉल्व करा के निकाल सकते हैं, इसको भी सॉल्व करा के निकाल सकते हैं।
तो वही जो हम लोग का अप्रोच होगा वही इनइक्वलिटी के सॉल्विंग का अप्रोच है। तो ऊपर के तीनों इक्वेशन हैं और जो नीचे के तीनों यहाँ पे 3 सीक्वेंस में लिख रखे हैं ना, देखिए ये अलग अलग केस बन सकते हैं, यही टाइप के केस आपके पास बन सकते हैं और भी बहुत सारे केस बन सकते हैं ना। लेकिन जो मेन थीम है आपको ये समझना है, अगर हमको ये साइन जो मिल रहा है, ये वाला साइन, ये ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू, यही 4 साइन आपको अगर दिख रहे हैं कहीं तो वो इनइक्वलिटी बना देंगे ना। अगर ये नहीं दिख रहे हैं, केवल इक्वल का साइन दिख रहा है, तो वो इक्वेशन है, सिंपल। अब हम लोग इनको सॉल्व करके बारी बारी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला आप देखिए x -3 ग्रेटर देन 0 लिखा। तो अब देखिए x -3 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, सिंपली समझिए। आप x -3 वहाँ पे लिख दिए, x -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x -3 लेस देन 0 और x -3 लेस देन इक्वल्स टू 0, सिंपल सी बात। अब x -3 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, देखिए हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं, 4 नंबर लाइन से बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि x -3 की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी आनी चाहिए। अब x -3 की वैल्यू 0 से बड़ी कब आएगी, सिंपली जब आप x को 3 से बड़ा डालोगे ना, जैसे आप x को 3 से बड़ा 3.5 डाल दो या 4 डाल दो, जब आप x को 4 डालोगे तो 4 - 3 क्या आ जाएगा, 1 आपका 0 से बड़ा है। तो x की वैल्यू जब आप 3 से बड़ी डालोगे तब आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 3 है, नंबर लाइन पे आपका 3 है। आप 3 से बड़ी वैल्यूज पुट कर सकते हो, बिल्कुल 3 से बड़ी वैल्यू यानी आप यहाँ पे पुट कर दो। ये जो इसको हम लोग बना रहे हैं ना, इसका मतलब यही कि 3 से बड़ी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, इधर साइड में छोड़ दी, मतलब ये सब वैल्यू आप नहीं ले सकते। आप 3 से छोटा कोई वैल्यू डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। मान लीजिए आप 3 से छोटा वैल्यू डाल दी 2, तो 2 - 3 क्या आ जाएगा, -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 0 से बड़ा थोड़ा होता है। अब आप 3 ले सकते हो कि नहीं, यहाँ पे आपके पास बबल आएगा या फील्ड सर्कल आएगा, या उसको आप ले सकते हो, इंक्लूड करना है कि छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि अगर आप x को 3 पुट करोगे, x यहाँ पे आपका 3 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल्स टू 3। क्यों, क्योंकि अगर आप x को 3 पुट करोगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, और 0 आपका 0 से बड़ा थोड़ा होता है, 0 तो 0 के बराबर होता है ना, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। दूसरा केस आप देखो, यहाँ पे आपका x3 हो सकता है, जो कि क्या बोला गया है, x -3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी x -3 ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और भी हो सकता है, और मतलब कि x -3 0 भी हो सकता है, ठीक है। x -3 0 से बड़ा भी हो सकता है, x -3 0 के बराबर भी हो सकता है। तो x -3 जब 0 के बराबर होगा तो आपका x = 3 हो सकता है। सिंपली आप x = 3 बनाओ, 3 पे आपको क्या कर देना, क्लोज कर देना। क्लोज मतलब आप इसको इंक्लूड करोगे और 3 से बड़ी वैल्यू आप डालोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा x -3, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखिए जब हम लोग मेथड देखेंगे वो सब ना बेबी करो मेथड में, तो आपके लिए ये सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन जो इसका बेसिक नींव है वो यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ आएगी ना तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी नहीं होगा, आसानी से आप हैंडल कर लोगे, लेकिन इसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x -3 आपका लेस देन 0 है, यहाँ पे आपका x3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर आप x को 3 पुट करोगे तो 0 लेस देन 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। यहाँ पे आपका 3 है, तो आपको क्या करना है, देखिए x -3 की वैल्यू 0 से छोटी चाहिए, मतलब अगर आप x को 3 से छोटा डालोगे तभी ना x -3 की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। नहीं समझ में आया, ये आप ऐसा देख सकते हो, 3 को इस साइड में भेज दो, क्या मिलेगा आपको, 3 को अगर आप उस साइड में भेज दोगे तो क्या मिल जाएगा, x <3, सही बात है। 3 को आप इधर साइड में भेज दो, क्या मिल जाएगा, x <3। 3 को उस साइड में भेज दो, x 3, सही, ऐसा आप लिख सकते हो। ये तरीका आप लिखने का बिल्कुल सही है, वहीं से देख के आप लिख सकते हैं इनको। एक सेकेंड, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x < 3, सही, इनको देख के आप ऐसा लिख सकते हो। तो अब देखिए अगर हमारे पास 3 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो 3 से छोटी वैल्यू मतलब समझिए, x को आप 3 से छोटा डालोगे 2, तो 2 - 3 - 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 से छोटा वैल्यू आपको पुट करना है, तो ये आपको इंक्लूड कर लेना, ठीक है। 3 आप ले सकते हो कि नहीं, नहीं ले सकते। 3 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप 3 अगर पुट करोगे तो 0 लेस देन 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, तो आप 3 पे बबल लगा दो। सिंपली यहाँ पे देखो आप x = 3 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, x = 3 पॉसिबल है, ये आपका 3 है। 3 पे आपको क्या कराना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज करने का मतलब आपको इस वैल्यू को आपको ले लेना है, सही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो आपका लिखने का तरीका ये, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, ये तरीका इसका आंसर हो गया। तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, आप सिंपली x की वैल्यू निकालिए, तो आपके ये एक लीनियर इनइक्वलिटी है ना, आप सिंपली इसको सॉल्व करा लिए। एक बहुत सबसे सिंपल इनइक्वलिटी यही है, ठीक है। x -3 ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 3 से बड़ी आ जाएगी ना,
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 3 को आपको नहीं लेना, इस प्रकार से लिख सकते हो। इसको आप 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक लिख सकते हो, 3 को आपको ले लेना, इनफाइनाइट को आपको नहीं लेना। सही बात। इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस के इनफाइनाइट से, आप पीछे से आ रहे हो, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से आ रहे हो, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के 3 तक, 3 को आपको नहीं लेना है तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से आप माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 3 तक आ सकते हो, 3 को आपको ले लेना है तो आप क्लोज लगा सकते हो ना। ये ओपन लगा रहे हैं, ओपन किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आप 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लोज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप 3 को इंक्लूड कर सकते हो। ये चारों केसेस आपको समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं कोई ना। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्या है, इसको ग्रेटर देन जीरो ना, अभी ग्रेटर देन जीरो वाला समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेस देन जीरो का और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सब तीनों केसेस और भी देख लेंगे ना। अभी सिंपली आप इसको समझिए। देखिए अगर नॉर्मल लीनियर इनइक्वलिटी थी तो हमको सिंपली कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए नॉर्मल लिखा हुआ था, हम सिंपली बोल दिया एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए इसको पहले आप फैक्टराइज कर दो, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये फैक्टराइजेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2, फिर आप x कॉमन ले लो। ठीक है, इसी करके हम इसको सॉल्व करते हैं ना, आपको सॉल्व करना ही आना चाहिए पहले से ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स यानी माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये चीज़ आपका लिखने का तरीका है। अब आप समझिए, आपको ये जो मल्टीप्लीकेशन चाहिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का, ये क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, यानी कि जीरो से बड़ा चाहिए। अब किन्हीं दो नंबर का, मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, एक ये है एक ये, अगर इनका आप मल्टीप्लीकेशन करा रहे हो यानी इनका गुणा करा रहे हो, तो ये पॉजिटिव कब आ सकता है, जब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो। एक केस ये बन सकता है, या फिर ये नेगेटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए तो भी पॉजिटिव हो सकता है। आपको पता है, देखिए अगर आप प्लस गुणे प्लस कराते हो तो आपको क्या मिलता है, प्लस इंटू प्लस कराते हो आपको प्लस मिलता है, प्लस इंटू आप माइनस कराओगे तो माइनस ही मिलेगा। ठीक है, आपको चीज़ पता होगी पहले से ही, माइनस इंटू प्लस कराओगे तो भी आपको माइनस मिलेगा, आप माइनस इंटू माइनस करा दोगे तो आपको प्लस मिल जाएगा। तो प्लस कौन से केस में मिल सकता है, एक ये केस में मिल सकता है, एक ये केस में मिल सकता है। अब प्लस का मतलब आपको पॉजिटिव ही चाहिए, यानी प्लस है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस 1 की वैल्यू आप पॉजिटिव ले लो, ठीक है, एंड एक्स माइनस 3 की वैल्यू भी पॉजिटिव ले लो। एक्स माइनस 3 नहीं, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 की वैल्यू भी आप पॉजिटिव ले लो। ठीक है, मतलब इस चीज़ को समझो आप। हम आपको यहाँ पे थोड़ा यूनियन और जो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो आपको यहाँ से समझाएंगे ना, कि बेसिकली नीड क्या है यूनियन और इंटरसेक्शन की ना, और कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। बहुत जगह पे कन्फ्यूजन होते हैं, लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे यूनियन लगाना है कहाँ पे इंटरसेक्शन लगाना है ना। तो सब चीज़ें आप यहाँ पे देखते चलिए, धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा सब ना। जो बेसिक इंट्रोडक्शन के लेक्चर हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। ठीक है, अब देखिए दो केस बन सकते हैं कि आपका एक्स माइनस 1, देखिए दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आप कराए हो, तो ये पॉजिटिव कब आ सकता है, ये एक्स माइनस 1 पॉजिटिव हो जाए और एक्स माइनस 2 भी पॉजिटिव हो जाए, पहला केस। या और एक और केस बन सकता है, ये एक्स माइनस 1 जीरो से छोटा हो जाए एंड ये एक्स माइनस 2 भी आपका जीरो से छोटा हो जाए। क्लियर। तो आपको एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को पॉजिटिव करने के लिए दो केसेस हैं, कि आप इन दोनों एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना दो या दोनों को नेगेटिव बना दो। अगर आप दोनों को नेगेटिव भी बनाओगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। सही बात है। तो अब आप समझिए जो पहला केस आपका है, देखिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट समझाएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एंड है, यहाँ पे आपके पास एंड है और ये और है। अब इस एंड का मतलब क्या है कि अगर आप एक्स माइनस 1 को ग्रेटर देन जीरो बोल रहे हो तो आपको एक्स माइनस 2 को भी ग्रेटर देन जीरो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ ही होने चाहिए, यहाँ पे साथ होने चाहिए। और का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए जब हमको ये एंड का केस है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, जब हम एंड का केस करेंगे तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, जब और का केस करेंगे तो यूनियन लगाएंगे। अभी आपको समझाते हैं, देखिए क्या होता है इसका मतलब। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या, एक्स माइनस 1 की वैल्यू आपको जीरो से बड़ी चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए आपको। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसमें ऐसा केस है, ये नंबर लाइन है और ये है 1। ठीक है, अब वैल्यू बोला जा रहा है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए पहले से। जो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, ये क्या बोल रहा है कि आप एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी करो। ठीक है, अब जो एक्स माइनस 2 है ये क्या बोल रहा है कि आप एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी करो। सही है, ये बोल रहा है आपको आप एक्स की वैल्यू
2 से बड़ी करो, ठीक है। अब 2 से बड़ी इनफाइनाइट तक, 1 से बड़ी इनफाइनाइट तक। तो आप समझो इस चीज़ को, ध्यान से समझिए, जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो ये x-1 क्या बोला आपसे कि आप x की वैल्यू को 1 से बड़ा रख सकते हो यहाँ पे। तो हम ये रीजन बना दिए पूरा 1 से आगे तक जो इस ग्रीन पेन से बनाए हुए हैं। दूसरा केस क्या है, आप x-2 को ग्रेटर देन 0 कर रहे हो तो आपको x को 2 से बड़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे x का क्या है, x ग्रेटर देन 1 है, आपका यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है। अब x ग्रेटर देन 1 तो हम बना दिए, आपका x ग्रेटर देन 2 भी बना दिए। इसका मतलब यहाँ पे ये है, एंड लगाने का मतलब ये है कि दोनों ही होने चाहिए, तब जाके आप पॉजिटिव बोल पाओगे। अगर x-1 ग्रेटर देन 0 हो गया, आपका x-2 ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, तो आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते। तो पॉजिटिव होने के लिए दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। दोनों चीज़ें पॉजिटिव किस रीजन में है, इस रीजन में, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज़ को, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको। अब जो हम यहाँ पे दोनों चीज़ों का कॉमन रीजन निकाले हैं, किस लिए कॉमन निकाले हैं, क्योंकि आपको x की वैल्यू 1 से बड़ी भी चाहिए और 2 से बड़ी भी चाहिए, सही। अगर 1 से बड़ी चाहिए 2 से बड़ी चाहिए, दोनों में कॉमन निकालना पड़ेगा ना, तभी तो जाके एक साथ सेटिस्फाई हो पाएंगे। इसलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू आपकी है 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है, कोई समस्या नहीं। 2 आप पुट नहीं कर सकते, अगर आप 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0। अब इक्वलिटी का साइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप 2 पुट नहीं कर सकते, आप 2 भी नहीं पुट कर सकते, आप 1 भी नहीं पुट कर सकते, सही। तो हमारे पास ये आंसर आ गया x 2 से इनफाइनाइट तक। ये पहले केस का आंसर आया। अब आप दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या बोल रहा है कि आपके पास 1 है, 1 आप ध्यान से देखिए। तो ये क्या बोल रहा है आपसे, ये आपसे बोल रहा है कि x की वैल्यू आप 1 से छोटा रखो, यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 से छोटा रखो। ध्यान से समझना इस चीज़ को। आप पहला आपको क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू आप 1 से छोटी रखो, तो 1 से छोटी हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है। जो देखिए 1 के लेफ्ट साइड जाने का मतलब 1 से छोटी वैल्यूज़ हैं, आप 1 के राइट साइड जाओगे मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज़ है ना। अब आप 1 से छोटी वैल्यूज हम लोग देख लिए, 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो 1 आप पुट करोगे तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होना चाहिए था, 1 इक्वलिटी का साइन नहीं है तो आप 1 नहीं पुट कर सकते, सही है। अब आप दूसरा केस देखो, x लेस देन 2, तो आपका यहाँ पे है 2, ठीक है, ये आपका 2। अब आपका 2 भी क्या होना चाहिए, x लेस देन 2 होना चाहिए, तो ये केस आपका आ जाएगा x लेस देन 2, ठीक है। और 2 पे आपको क्या लगा हुआ है, ओपन। ओपन क्यों, क्योंकि आप इक्वल नहीं कर सकते। अब आप दोनों में कॉमन रीजन कौन सा देखिए, ये कॉमन रीजन है दोनों में, जहाँ पे दोनों ही चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। देखिए ये इधर वाले रीजन में तो कोई नहीं है, ना तो x-1 लेस देन 0 है, ना तो x-2 लेस देन 0 है, तो ये कॉमन है, लेकिन ये इसमें कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। आप इस वैल्यू यहाँ पे देखिए जो आपके पास, जिनमें हम जो यहाँ पे कलर्ड किए हुए हैं वाली वैल्यू को, इसमें आपके पास x-1 लेस देन 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है और x-2 लेस देन 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है, सही बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू को, x की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बीच में लगा हुआ है और, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए, जो सबसे पहला एंड लगा हुआ था ना, एंड की वजह से हम लोग क्या किए, कॉमन निकाले दोनों में। एंड का मतलब कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, और का मतलब आपको यूनियन लेना पड़ेगा ना। मतलब बेसिक यही है, अगर आपको x-1 इंटू x-2 पॉजिटिव चाहिए तो आप x-1 को भी पॉजिटिव कर दो, x-2 को भी पॉजिटिव कर दो, पहला केस। दूसरा केस क्या है, x-1 को नेगेटिव कर दो, आप x-2 को भी नेगेटिव कर दो, दोनों केसेस में हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई थर्ड केस बनाओगे तो उसमें आपका पॉजिटिव नहीं बन पाएगा, सही बात है। तो और का मतलब क्या है, आप या तो ये ले लो या तो ये ले लो, मतलब दोनों चीज़ें आपका आंसर देंगी, मतलब दोनों चीज़ों से आपका जो ये चीज़ दिया गया है इनइक्वलिटी, ये सेटिस्फाई होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर जो आपका आएगा x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक, ठीक है। बीच में लगाएंगे यूनियन, यूनियन क्यों, कि आपको दोनों को लेना पड़ेगा यहाँ से, ये क्या है 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ये आपका आंसर है इसका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें ना, तो सही है। अब देखिए इंटरसेक्शन का यूज हम जहाँ पे किए वो आप समझिए, यहाँ पे जो एंड लगा हुआ है हम लोग इंटरसेक्शन किए, जो हम यहाँ पे कॉमन एरिया खोज रहे हैं ना, इसका मतलब ही हो गया आपके पास ये दोनों का इंटरसेक्शन है। ये आप x की वैल्यू को 1 से बड़ा बोल रहे हो, आप x की वैल्यू को 2 से बड़ा बोल रहे हो, दोनों केस में, तो दोनों में आप कॉमन खोजो कि कॉमन, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 2 से बड़ी है, अगर 2 से बड़ी है तो 1 से बड़ी तो ऑटोमेटिकली है, इसलिए हम ये वाला रीजन आपका ले लिए। यहाँ पे हम इंटरसेक्शन किए हैं, इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या है, देखिए तो पहला रीजन आपका क्या था, ये x की वैल्यू जो आपके पास 1 से लेकर के इनफाइनाइट थी, ठीक है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट थी, इसका आप इंटरसेक्शन किससे किए हो, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक,
सही है। इंटरसेक्शन क्यों किए हैं? क्योंकि हमको दोनों चीज़ें साथ साथ चाहिए, तभी जाके आपके पास ये प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ सकता है। दोनों चीज़ साथ साथ चाहिए। अब दोनों चीज़ साथ साथ चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन लिए हैं। तो इनका इंटरसेक्शन आपको क्या देगा? 2 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, जब पहला केस समाप्त हो गया, पहला केस समाप्त होने का मतलब क्या है, ये सेटिस्फाई करेगा तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, सही बात है। दूसरा केस सेटिस्फाई करेगा तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है। आपका पहला अगर है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो पहला नहीं है, इसलिए दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी अलग अलग केसेस में, तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब हम इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। पहला, ये पहला था, सॉरी दूसरा था ना, पहला हम लोग देख चुके पहले, ये दूसरा था। तो यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन नहीं लगा था, तो हम लोग ये आंसर की। अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें इक्वल लगा के भी देखते हैं। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो क्या होता, यहाँ भी इक्वल आ जाता, सही, यहाँ भी इक्वल आ जाता, यहाँ भी इक्वल आ सकता था, सही है, क्योंकि आपके पास x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था, क्योंकि अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 बन सकता है, तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ भी आप इक्वलिटी लगा सकते हो, यहाँ भी आप इक्वलिटी लगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सेम केस है, कोई डिफरेंस नहीं, बस आपका इक्वलिटी का साइन आ चुका है। तो अगर इक्वलिटी का साइन आएगा तो यहाँ पे आपका बबल फिल्ड हो जाएगा, यानी आप ये वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ भी आपका बबल फिल्ड हो जाएगा, सही, यहाँ भी आपका बबल फिल हो जाएगा, यहाँ भी आपका बबल फिल हो जाएगा। अब बबल फिल हो जाएगा तो आपको ब्रेकेट जो है, वो ब्रेकेट क्या करना पड़ेगा, आपका ब्रेकेट जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे समझिए आपका ब्रेकेट क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रेकेट हो जाएगा। यहाँ भी आपका क्लोज ब्रेकेट हो जाएगा, इस जगह पे भी आपका क्लोज ब्रेकेट हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्लोज ब्रेकेट हो जाएगा, सही बात है। यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आपको लगा देना, सही, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको होना नहीं चाहिए, सही। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग ये चीज़ भी समझ लिए। ठीक है, दोनों एग्जांपल आप कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं, इसको बहुत डिटेल में देख के फिर हम लोग अपना मूव कर जाएंगे, जैसे हम फास्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सही बात है, क्लियर है। अब आप एक नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग का है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसी में एक और वेरिएशन है, देखिए पहला क्या था, ये लीनियरिटी वाला था ना, पहला केस था, आपका पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, पहला एग्जाम्पल था आपका इस वाला। इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये देख लिए। दूसरे में भी एक और वेरिएशन होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसको फास्ट में भी देखेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। ये आपका अगर लेस देन 0 होता या लेस देन इक्वल्स टू भी आ सकता था ना। देखिए ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरा भी समझ में आ जाएगा, ये समझ में आपको आना चाहिए। फिर हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। देखिए एंड लगाने का मतलब क्या है कि कॉमन करना है, कॉमन मतलब कि दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, x-1 ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, उसके साथ में x-2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब जाके आप बोल दोगे कि पॉजिटिव बन जाएगा। दूसरे केस में क्या हुआ कि x-1 लेस देन 0 हो जाए, x-2 भी लेस देन 0 हो जाए, तो भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए फिर से इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली आप ऐसे ही करो, x-1 x-2 लेस देन 0। अब आप देखिए कि दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव कब आ सकता है, जब उनमें से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, यही केस तो बन सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव बनेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव बनेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अगर हमको नेगेटिव चाहिए, सॉरी दोनों पॉजिटिव बनेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों नेगेटिव बनेंगे तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है, एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा तो काम बन सकता है। तो उसी हिसाब उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा है, ध्यान से समझिए। आपका x-1 मान लो पॉजिटिव हो गया एंड x-2 आपका लेस देन 0 बन गया। ये चीज़ समझिए आप, अगर x-1 पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव इंटू x-2 नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको नेगेटिव मिल जाएगा। ये चीज़ हो सकता है। या आपके पास एक केस और बन सकता था, क्या x-1 आपका क्या हो जाए लेस देन 0, यानी x-1 नेगेटिव बन जाए, इसके साथ में आपके पास x-2 ग्रेटर देन 0 बन जाए। ये दोनों केसेस बन सकते हैं। अब दोनों केसेस का बारी बारी हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव चाहिए तो उनमें से एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए, ठीक है, यही केस तो बन सकता है, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। वही हम बना लिए, आपका x-1 अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो इस पूरे को नेगेटिव बनाने के लिए x-2 को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। जब पॉजिटिव था ऊपर वाला केस हम लोग देख चुके हैं, अब यहाँ पे समझिए आप। अब आप x-1 अगर ग्रेटर देन 0 बोलना चाहते हो तो आपका x ग्रेटर देन 1 आएगा,
इन्हें आपका यहाँ पे कहीं 1 है, ठीक है, ये 1 है। 1 पे आपको लगाना पड़ेगा बबल, क्योंकि आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 1 से बड़ी वैल्यू आप ले लीजिए। दूसरा केस क्या है, x लेस देन 2, यानी कि आपका यहाँ कहीं 2 है, 2 है यहाँ कहीं, 2 से छोटी वैल्यू, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जो ये ब्लू कलर का लाइन हम बना रहे थे ये पीछे तक जा रहा है यहाँ तक, लेकिन पीछे तक में आपके पास ये ग्रीन कलर का लाइन नहीं है। अब ग्रीन कलर का लाइन आगे तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ब्लू कलर लाइन नहीं है। तो यही ऐसा रीजन है, ये वाला रीजन ऐसा है जहाँ पे ग्रीन कलर का भी लाइन जा रहा है और ब्लू कलर का भी लाइन जा रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो x बिलोंग्स टू 1, 2, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। सही बात है, ये पहले केस का आंसर है कि अगर आप x-1 को ग्रेटर देन 0 बोल रहे हो, x-2 को लेस देन 0 बोल रहे हो। देखिए इतना एनालिसिस का नीड नहीं पड़ेगा जब हम लोग वे भी कर्व मेथड पढ़ लेंगे। आप सिंपली 1, 2 को डायरेक्टली रखोगे, आप प्लस माइनस प्लस लगा के सॉल्व कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग समझेंगे अभी। लेकिन अभी हम बेसिक देखना चाहते हैं इसका कि मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल में ना, ये आपको समझ में आएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये 1, 2 में लिख सकते हैं। अब आप दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये बोल रहा है कि आपका x-1 लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या है, मान लीजिए 1 है, तो 1 को तो आपको लेना नहीं है, अगर आप 1 लोगे तो 0 बन जाएगा, ये 0 लेस देन 0 तो है नहीं, तो x-1 लेस देन 0 यहाँ पे हो गया। एक दूसरा केस ये बोल रहा है कि x-2, देखिए ये क्या है, ये आपका बोल रहा है x लेस देन 1 है, ये आपका बोल रहा है x ग्रेटर देन 2 है। अगर आप x को 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे तभी ना सेटिस्फाई होगा, x को आप x से छोटा डालोगे तभी ना सेटिस्फाई होगा। अब आप यहाँ का 2 है, आपके यहाँ 2 है, 2 को तो आप ले नहीं सकते। अब बोल रहा है कि 2 से बड़ी वैल्यू, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में, कुछ कॉमन नहीं है। यानी यहाँ पे x बिलोंग्स टू आपका 5। अब ये 5 का मतलब होता है आपके पास नल, ठीक है। ये सब लोग जब लोग सेट पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन इतना अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा जानने का नीड नहीं, आप इतना समझ लीजिए 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, कोई चीज़ कॉमन नहीं है इनमें। अब आप समझिए आपके पास 2 केस बने ना, तो यहाँ पे आपको क्या लगा, ये बीच में क्या है इसके और है, बीच में है और, मतलब आपके पास अगर इनका मल्टीप्लिकेशन x-1 x-2 को आपको नेगेटिव चाहिए था तो आप x-1 को पॉजिटिव ले लेते, x-2 को नेगेटिव ले लेते, या फिर आप x-1 को नेगेटिव ले लेते, x-2 को पॉजिटिव ले लेते, तो आपका काम बन जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। x-1 को नेगेटिव पॉजिटिव लिए तो वो केस हम बना दिए, ये बना दिए। अब आपको यहाँ पे जो एंड और का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एंड यूज कर रखें, एंड का मतलब दोनों चीज़ें सेटिस्फाई साथ में होनी चाहिए। अगर बीच में और लगा है मतलब ये अलग से हो सकता है, ये अलग से हो सकता है, तो हम बीच में यूनियन लगा देंगे। यूनियन मतलब कि दोनों आप कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर सही आएगा। सही, अब आप समझिए तो हम लोग आंसर कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 5 है, यानी 5 यूनियन 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। अब देखिए 5 का यूनियन किसी के साथ करोगे तो वही वैल्यू जो 1 से लेकर के 2 तक आएगा। 5 मतलब जब कुछ नहीं होता, मतलब आपको यूनियन करना है 1 से लेकर 2 तक, तो ही आपको बस इसमें ऐड कर देना 5 वाला भी, तो 5 को यूनियन करने से कोई मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही वैल्यू आएगी 1 से लेकर के 2 तक ही आएगी। सही, कोई समस्या नहीं, ये आपका आंसर है, 1 से लेकर के 2 तक का आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक जो इक्वल वाला केस था वो भी बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है बस, तो दोनों केसेस आपको समझ में आने चाहिए, बिल्कुल आसानी से एकदम डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं ना। तो आपका ये इसका सेकंड पार्ट था। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग केवल ग्रेटर देन 0 बनाए, फिर इक्वल भी बना दिए, अब केवल लेस देन 0 बनाए। अब हम लोग इक्वलिटी का भी लगाते हैं, आप लोग इसको इक्वल भी देखते चलिए, ध्यान से समझिए, नोट कर लिए इसको ना। अब इसको इक्वल वाला नोट करिए। मान लीजिए यहाँ पे इक्वल होता तो यहाँ भी इक्वल आता, यहाँ भी इक्वल आता और यहाँ भी इक्वल आता, उसके साथ में यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल आ जाता, यहाँ भी इक्वल आ जाता, यहाँ भी इक्वल आ जाता और यहाँ भी इक्वलिटी का साइन आ जाता। इक्वलिटी के साइन आने से केवल इतना डिफरेंस होगा कि आप उन वैल्यूज को भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं था तो आप उनको इंक्लूड नहीं कर सकते थे। सही, अब आप इक्वलिटी का साइन लगा दोगे तो आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हो। इनको भी इंक्लूड करने का मतलब क्या है, आप एस की वैल्यू को 1 भी रख सकते हो। 1 रखोगे तो आपको फील्ड सर्कल बनाना पड़ेगा। आप 2 भी रख सकते हो, 2 को भी आपको फिल करना पड़ेगा। 1 आप रख सकते हो तो 1 को भी आपको फिल करना पड़ेगा। 2 आप रख सकते हो तो 2 को भी आपको फिल करना पड़ेगा। अब आप अगर 2 को फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोज ब्रेकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 से लेकर के 2 तक क्लोज, 5 तो है ही, 5 मतलब कुछ तो वैसे भी नहीं है। अब
ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं x माइनस वन की वैल्यू लेस देन 0, तो आपका वैल्यू 1 और 2 दोनों वैल्यूज आ जा रही हैं ना। यहाँ पे आप फाई नहीं लिख सकते अब ना। अगर फाई आप इसमें आपको देखो इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो आप इसको फाई नहीं लिख सकते। फाई तो कब होता जब ये दोनों वैल्यू आप नहीं ले सकते थे। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, x बिलोंग्स टू 1, 2 आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल वैल्यू लिखनी होती है तो आप ये करली ब्रैकेट का यूज करते हो ना। अगर केवल 1 और 2 लिखना है, देखिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, अगर आप ये ब्रैकेट लगा रहे हो मतलब 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यू, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यू और 1 और 2 भी। अगर आप करली ब्रैकेट लगा रहे हो, करली ब्रैकेट है, तो आपको केवल 1 और 2 की वैल्यू लेनी है ना। तो आपका x बिलोंग्स टू 5 नहीं है इस केस में, आपका x बिलोंग्स टू 1, 2 है ना। तो उस केस में आपके पास 1, 2 तो है। ये 1, 2 क्या है, 1, 2 आप ले सकते हो। 1, 2 तो आप यहाँ भी ले सकते थे ना। तो आपके पास ये वैल्यू पूरा आ गया है ना। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको क्लोज कर देना पड़ेगा। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका 5 अब नहीं आएगा, ठीक है। आपका 5 नहीं है यहाँ पे, 5 नहीं, ठीक। यहाँ पे आपके पास क्या है 1, 2। ये करली ब्रैकेट लगाने का मतलब आपके पास क्या है कि ये इंडिविजुअल वैल्यू है, 1 और 2 ही केवल 2 वैल्यू है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं। आप ध्यान से समझिए, पूरा डिस्कशन को आपको ध्यान से देखना है। पहला केस में ग्रेटर देन 0 था, सही बात है। तो हम 2 केस देखे कि ग्रेटर देन 0 कैसे बन सकता है, कि पहला एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन 0 हो, सही बात है। लेस देन 0 कैसे बन सकता है, पहला ग्रेटर देन 0 दूसरा ग्रेटर देन 0। एक और केस बन सकता था कि पहला भी लेस देन 0 दूसरा भी लेस देन 0 ना। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आ सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों नेगेटिव हों। वही चीज़ तो बनाए हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। दोनों केस को हम और लगा के यूनियन कर दिए। यूनियन इसलिए किए हैं कि आपका ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। सॉरी, और लगाने का मतलब क्या है, यूनियन लगाने का मतलब ये है कि ये भी सेटिस्फाई होगा तो भी आपका काम बन जाएगा, या ये सेटिस्फाई होगा तो भी आपका काम बन जाएगा। इसलिए हम यूनियन लगा दिए, मतलब आप दोनों चीज़ें ले सकते हो, सही बात है। यहाँ पे आपके एंड था। एंड का मतलब क्या था कि आप अगर x-1 को ग्रेटर देन 0 बोल रहे हो तो आपको x-2 को भी ग्रेटर देन 0 बोलना पड़ेगा। किसके लिए, अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो। सेम उसी प्रकार से अगर आप x-1 को लेस देन 0 बोल रहे हो तो आपको x-2 को भी लेस देन 0 बोलना पड़ेगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बाउंडेशन है, एंड लगा हुआ है। एंड मतलब क्या है कि आपको इंटरसेक्शन करना है। अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे ना, जब इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब चीज़ का डाउट पूरा आपका दूर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना अगर समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आगे मूव कर सकते हैं हर चीज़ों पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, सही बात है, कोई समस्या नहीं। तब देखिए चारों एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये 3 देख लिए। अब आपका ये पहला एग्जाम्पल देख लिए, अब आप दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए। अब एक लास्ट बच रहा है x² - 2x + 1, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल एक है x² - 2x + 1, ये ग्रेटर देन 0 आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, सिंपली आपका x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, ये x² है, माइनस का x माइनस का 1 माइनस का x + 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x, इसको आप पहले फैक्टराइजेशन लिख दो, ठीक है। मान लीजिए इसका फैक्टराइजेशन हम कराना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, x लेंगे कॉमन तो x - 1, यहाँ पे -1 लेंगे कॉमन तो x - 1, यानी क्या है x - 1 इंटू x - 1 क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगी ना, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। अब ये x - 1 का होल स्क्वायर है, यानी x² - 2x + 1। अब बोल रहा है आपसे कि आप इसकी वैल्यू को पॉजिटिव बना रहे हो, यानी x - 1 की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप x की वैल्यू क्या ले सकते हो। इसको देखिए सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यूज ही निकाल रहे हैं हर जगह पे, यहाँ भी आपकी x वैल्यूज निकालनी थी। आपको ओवरऑल जो दिया गया है इनइक्वलिटी, उसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यूज निकालनी है कि x की कौन कौन सी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेंगी। मेन अपना टारगेट यही है, यहाँ भी हम लोग यही करना है। अब समझिए, अगर आप यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बोल रहे हो, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए ना। अब समझिए, अगर ये स्क्वायर वैल्यू है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, नहीं समझ में आया। अगर ये स्क्वायर वैल्यू है तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कोई भी स्क्वायर नंबर हो आपके पास, मान लीजिए कि अगर आप -3 है, इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो 9 बन जाएगा। अगर 4 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 16 तो है ही, ठीक है।
-5 रहेगा, आप इसका स्क्वायर करोगे तो भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि आपके पास कोई भी नंबर हो, अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो आपका पॉजिटिव बन ही जाएगा। यानी कि आपका x-1 का जो होल स्क्वायर है ये आपका पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा गलती ये है कि आप 1 को नहीं ले सकते। अगर आप 1 को लोगे तो आपका इक्वल भी होना चाहिए था, लेकिन इक्वल नहीं है, तो आपको r में से 0 हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब 0 पे जो करली ब्रैकेट लगाएंगे, ये करली ब्रैकेट है ना, ये करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपके पास इंडिविजुअल 0 रखना है, 0 केवल। सही, अब आप समझिए r में से आप अगर आपको इंडिविजुअल वैल्यू लगानी होती तो आपको करली ब्रैकेट का यूज करना होता है। अगर आपको रेंज बनाना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट या आप जो हमारे पास पैरेंथेसिस है उसका यूज कर सकते हो ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट लगा के केवल और केवल 0 की वैल्यू आपको माइनस कर देनी। सॉरी 0 थोड़ा है, 1 है ना, ये तो 1 है ना, ये 1 है, सॉरी 1 है ना। तो आप x की वैल्यू को 1 नहीं रख सकते। अगर आप 1 रखोगे तो आपका 0 बन जाएगा। इसलिए हम लोग पूरा रियल नंबर ले सकते हैं, सही बात है, आप 1 नहीं ले सकते, तो इसलिए हम लोग r-1 कर दिए। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए नंबर लाइन से। ठीक है, नंबर लाइन से समझने का ट्राई कीजिए। मान लीजिए आपका नंबर लाइन है, सही, ये आपका वैल्यू 1 आएगा। आप 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे, मान लीजिए आप 2 डाले तो 2 - 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर तो भी पॉजिटिव आएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर तो भी पॉजिटिव आएगा। 1 से पीछे आप डालो, -3 डाल दिए तो -3 - 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, -4 का स्क्वायर यानी 16 तो भी पॉजिटिव आ रहा है। यानी आप 1 से बड़ी कोई वैल्यू डालो पॉजिटिव आ रहा है, 1 से छोटी भी कोई वैल्यू डालो तो भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन आप 1 अगर डालोगे तो आपका 0 बन जाएगा, इसलिए 1 को हम नहीं ले सकते। तो वैल्यू में आप कैसे लिखेंगे, -∞ से लेकर के 1 तक। सही बात है, 1 पे आपको ओपन लगाना है क्योंकि आप ले नहीं सकते। यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 को आप नहीं ले सकते इसलिए ओपन लगा दिए इनफाइनाइट तक। यही चीज़ हम क्या लिख दिए हैं, r माइनस, दोनों चीज़ सेम ही है, 1। ठीक है, जो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखे ना वही चीज़ ये भी लिखा हुआ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम है। सही बात है कि हम पूरे रियल नंबर में से 1 को हटा दिए, बाकी सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। वैसे ही आप इसको भी लिख दो, -∞ से लेकर के आप 1 तक ले लो, आप 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ले लो, दोनों चीज़ सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, ये सेम है, कोई समस्या की बात नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इक्वल लगा होता तो x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ जाता। सही बात है, इस टाइप का केस बन सकता था ना, x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। तो आपका ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 1, सही, यहाँ पे आपका 1। तो आप 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 पे 1 पुट करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 भी आपका सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि आप इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो आप 1 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। यानी आप -∞ से लेकर के इनफाइनाइट तक ये x बिलोंग्स टू है ना, तो -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आप डाल दोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर वैल्यू है, ये स्क्वायर वैल्यू है। स्क्वायर आपके पास हमेशा धनात्मक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब स्क्वायर अगर हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो वो एक केस बन सकता था कि 0 वाला, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा था इसलिए हमको 1 माइनस करना पड़ा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा इसलिए हम 1 माइनस नहीं किए। ठीक है, क्योंकि पूरा रियल नंबर तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, लेकिन 1 ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चीज़ समझ में आ गई आपको। अब एक नेक्स्ट केस देखिए, अगर ऐसा लिखा होता x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, बिल्कुल यहीं से उठा के ले गया था। जो आपका पहला केस, इसमें एक ये देख लिए, इक्वल का भी केस देख लिए, एक यहाँ एक केस देख लिए। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे आगे ना तो आपको बड़ा थोड़ा सा नया लगेगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर ले रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। क्या ये पॉसिबल है कभी कि किसी नंबर का आप स्क्वायर करो और वो लेस देन 0 आ जाए? कभी पॉसिबल है क्या है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको x यहाँ से क्या मिलेगा, बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब क्या है कि आप कोई भी वैल्यू ले ही नहीं सकते, मतलब आपका x का कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग उसका 5 का यूज़ करते हैं। 5 मीन्स होता है नल सेट। नल मतलब होता है कि आप कोई इसमें वैल्यू ले नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चौथा केस देखिए, अगर ऐसा लिखा होता
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 ऐसा लिखा होता है। तो आप क्या बोलते हैं, देखिए एक किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये आपका कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन 0 तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो आप x इज टू 1 पे आपका 0 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप अगर इसका आंसर लिखोगे तो आप क्या लिख दोगे, x इज टू 1 आप लिख सकते, ऐसे आप लिख सकते हो x इज टू, आप ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, आप लिख सकते हो 1। सही बात है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। केवल आप एक वैल्यू ले सकते हो, आप 1 के अलावा कोई वैल्यू आप डालोगे तो आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जो केस देख रहे हैं ना, वो आप कोई भी वैल्यू डाल दो, हर जगह पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो नेगेटिव कैसे हो पाएगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे बना दिए, कोई समस्या नहीं है। तो पूरा डिस्कशन आपका ये हो गया, काफ़ी लंबा डिस्कशन है। इन सबको अगर आप समझ लेंगे तो हम लोग आगे जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आपको आसानी से सबको समझ आता जाएगा। प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग मूव करेंगे अपना नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा हम लोग का मेन सॉल्विंग जो है इनइक्वलिटीज़ का, उसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए आप शुरू में हम लोग क्या देखें, एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखें जो कि आप यहाँ पे खुद से ट्राई किए होंगे इनको, सही बात है। उसके बाद हम लोग एक इनइक्वलिटी और इक्वेशन में डिफरेंस देखें। इक्वेशन में आपके पास इक्वल्स टू लगा हुआ होगा, इनइक्वलिटीज में आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये टाइप के केसेस बन सकते हैं ना। अब सारे केसेस हम यहाँ पे देखें, इन तीनों को सॉल्व करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधे इक्वेशन है तो सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यूज निकाल लो। यहाँ पे आप सॉल्व कराओगे तो यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यूज निकलेंगी, लेकिन एक रेंज में आपको निकालना पड़ेगा ना, वो चीज़ हम यहाँ पे निकाल, पहला केस हम यहाँ पे देख लें, सही है। ये चीज़ आपको पूरा समझ में आना चाहिए। दूसरा केस हम लोग यहाँ पे देख लें, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कैसे। इसमें हम लोग बारी बारी समझे ना, ये देखिए जो आप इतना मेहनत हम लोग यहाँ पे किए हैं ना, देखिए जो ये पूरा मेहनत हुआ है आपका, ये पूरा मेहनत आपका जितना मेहनत देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये मेहनत, इतना बड़ा मेहनत आपको कभी करना नहीं पड़ेगा जब हम लोग वे भी करो मेथड पढ़ लेंगे। तो सिंपली आपको 1 और 2 मिला तो आप नंबर लाइन बनाओगे, उसमें आप 1 और 2 को डिनोट करोगे। अब सिंपली आप एक साइड से प्लस माइनस प्लस करते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। वो मेथड हम लोग देखेंगे तो आप आसानी से आंसर निकाल लोगे, लेकिन अभी आपको ये समझना जरूरी था कि बेसिकली इसका मतलब है क्या, सही है। अगर आप ये समझ जाओगे तो हम लोग आगे सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज इनइक्वलिटीज की, ठीक है। इनइक्वलिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो 8 या 9 प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ना दोस्तों के साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कमेंट बताइएगा। कुछ अगर कोई चीज़ किसी भी पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, यहाँ पे जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं, कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा चीज़ है जो कि ना समझ में आया, उसको आप बताइएगा बेझिझक, उसका हम लोग डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, सही बात है। तो क्लास को एंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। थैंक यू सो मच।